पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप गणेश जी के बारे में पढ़े हैं कि गणेश जी की साइज आकार कितना था? आप कैसे यह सोच लिए कि गणेश जी एक साधारण मानव के बच्चे के समान शरीर वाले छोटे मोटे गोल मटोल थे? रजत गिरी निभम, रजत मतलब चंद्रमा चांदी, गिरी मतलब पर्वत, निभम मतलब आकार। जो चंद्रमा के पर्वत के आकार का हो वो भगवान शिव हैं। शिव का आकार कैसा है? तो एक चंद्रमा के पर्वत के समान उनका शरीर देख करके लगता है कि पूरा चंद्रमा का पर्वत है। नागपुर से डोली जी प्रश्न करती है कि जब भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी का मस्तिष्क को अपने त्रिशूल से काट दिए तो आखिर एक छोटे से बच्चे के सर पर हाथी का सिर क्यों लगाया गया, जबकि एक छोटा बच्चा एक हाथी के सर से भी छोटा होता है? क्या यह अंधविश्वास नहीं है? देखिए यह प्रश्न बड़ा उत्तम है और बहुत सारे मैंने भी YouTube वीडियोस में देखा है, बहुत सारे जगहों पे लोग इसके ऊपर हिंदू धर्म को तंज कसते और हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं कि एक छोटा बच्चा जो अभी नवजात है और उसकी गर्दन कट गई और उस गर्दन पे हाथी का सर रख दिया गया, क्या यह संभव है? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न करने से पहले आपकी प्रश्न कितना सही है इसका जांच कर लेना चाहिए। ऐसे ही कहीं भी प्रश्न नहीं कर देना चाहिए, वरना प्रश्न करने वाले की ही अपमान हो जाती। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप गणेश जी के बारे में पढ़े हैं कि गणेश जी की साइज आकार कितना था? आप कैसे यह सोच लिए कि गणेश जी एक साधारण मानव के बच्चे के समान शरीर वाले छोटे मोटे गोल मटोल थे? गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र थे, माता पार्वती के पुत्र थे। और पार्वती जी और शंकर जी का वर्णन क्या आता है? रजत गिरी निभम, रजत मतलब चंद्रमा चांदी, गिरी मतलब पर्वत, निभम मतलब आकार। जो चंद्रमा के पर्वत के आकार का हो वो भगवान शिव हैं। शिव का आकार कैसा है? तो एक चंद्रमा के पर्वत के समान उनका शरीर देख करके लगता है कि पूरा चंद्रमा का पर्वत है। अब आप यहीं से समझिए, जो इस व्यक्ति का या जिसका शरीर एक पर्वत के समान हो उसकी पत्नी भी पर्वत के ही समान होगी, और जिस पति पत्नी का आकार एक पर्वत के समान हो उसका पुत्र गणेश कम से कम छोटा पर्वत तो होगा। छोटा पर्वत तो हम कह सकते, छोटा मोटा पर्वत। अब उस आकार के बच्चे के सर पर क्या एक साधारण माथा लग सकता है, साधारण बच्चे का? तो भगवान शंकर गणेश जी की सर पर हाथी का माथा इसलिए लगाते हैं क्योंकि गणेश जी की आकार में हाथी का ही माथा फिट हो सकता था, बाकी बच्चे छोटे पड़ते। शंकर जी की आकार कैसी? तो रजत गिरी निभम, चंद्रमा के समान गोरे, रजत, गिरी मतलब पर्वत, और उस आकार के शंकर भगवान हैं। तो जिस शंकर भगवान की आकार एक पर्वत के समान है उसके पुत्र की आकार एक छोटे से आम मानव के बच्चे के समान कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे शास्त्र में मैं बहुत सारे जगहों पे मैंने भी देखा कि बहुत सारे हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं और हिंदू धर्म पर प्रश्न उठाते हैं, और संयोग से आपका प्रश्न भी वही निकला तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसे आप पहले समझिए कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं वह प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। प्रश्न अगर सही होता तो प्रश्न ये होता आपका कि भगवान गणेश के माथे पे हाथी का सर क्यों लगाया गया? क्या मानव के मस्तिष्क की शरीर नहीं लगाया जा सकता था? तो इसकी दो कारण हैं। गणेश जी माता पार्वती के उबटन से बने थे, और उबटन क्या होता है? शरीर का मैल। और मानव स्वयं रजोगुण से बनते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण वाली होती है। लेकिन जो हाथी है, ये जो पशु होते हैं, इनमें छल कपट प्रपंच नहीं होता है। इसलिए हाथी का मस्तिष्क लगाया गया कि हाथी की जीवन की परिचय जब आप पढ़ेंगे कि हाथी कैसा व्यवहार का है,
तो हाथी अपने परिवार के प्रति वैसे ही परिवेश में रहता है, वैसा ही जीवन जीता है, वैसे ही दुख और शोक मनाता है जैसे एक मानव। हमें किसी के मरने का जितना दुख होता है, हाथी को भी समान रूप से दुख होता है। तो संसार में हाथी एकमात्र ऐसा प्राणी है मानव के अलावा जिसकी किसी के प्रतिभाव, निष्ठा, प्रेम समान मानव के ही स्वभाव का होता है। इसीलिए हाथी का सर ही गणेश जी को लगाया गया, जिससे कि गणेश जी का सर में हमेशा प्रेम भाव और सद्गुणी बने रहें, क्योंकि गणेश जी आगे चल करके प्रथम पूजनीय और विघ्न हरने वाले देवता बनते, इसलिए उन्हें ये लगाना आवश्यकता थी। खैर, ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डोली जी। मुझे लगता है आपको संतुष्टि मिल गई होगी और अब मेरे हिसाब से आपको इस प्रश्न पर फिर संदेह नहीं रहेगा, है ना? नहीं रहेगा। ठीक है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।